केंद्र आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर राजस्थान नवीन जैन साहब। जैन साहब, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन टीवी के देखने वालों को मेरा नमस्कार। जैन साहब से हमें एक मुलाकात में बुलाने का उद्देश्य जन टीवी के एक सामाजिक सरोकार की भावना। हम चाहते हैं कि जो हेल्थ मिशन जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से, जिन लोगों के लिए एक तरह से कहें कि गवर्नमेंट का जो समर्पित प्रोग्राम है, ये कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी नोटिस में है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप उसे जरूर देखें और जरूर इसका अगर आपके स्तर पे कोई भी इसका लाभ लिया जा सकता है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की योजना आम जनता के लिए होती है और अगर उससे आप अछूते हैं तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि लिटरेट नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को जिनको ये योजनाएं दी जानी चाहिए। एक मिला जुला प्रयास मिशन और जन टीवी का। तो जैन साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि मिशन जिस उद्देश्य से बनाया गया था राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितना सफल मानते हैं? मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना 2005-06 में हुई थी। पूरे भारत में इसे लागू किया गया था। उसी के साथ राजस्थान में भी ये मिशन आया था। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शुरू में ये जब रूरल हेल्थ के नाम से आया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो स्वास्थ्य सुविधाओं में कई प्रकार के गैप्स हैं, जैसे कि रूरल क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स है या एएनएम जीएनएम है, इनकी कमियां रहती थी। और उसमें ये भी होता था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो काफी कम संख्या में होती थी और ज्यादातर डिलीवरी अनसेफ वातावरण में घरों पर होती थी। तो शुरू में ये बहुत ही सीमित उद्देश्यों के साथ आया, लेकिन ये अपने उद्देश्य पूरे करने में काफी कामयाब हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में इस मिशन के माध्यम से काफी सारी चीजें राजस्थान ने अचीव की हैं। कई चीजों में जो हमारी राष्ट्रीय औसत है उससे बेहतरीन काम भी हुआ है। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य मापदंडों में राजस्थान शुरू से एक पिछड़ा राज्य रहा था, इसीलिए हम लोगों की स्पीड बहुत अच्छी होने के बावजूद अभी भी हमें काफी कुछ हासिल करना है। काफी कुछ हमने हासिल किया भी है और कर भी रहे हैं। जी, इसी के तहत भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके आप सीईओ भी हैं। इसकी अगर हम बात करें 30,000 से 3 लाख तक का आप इसमें बेनिफिट अगर कोई भी चाहे तो ले सकता है। अभी कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि जितना बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए था उतना मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदया का जो बजट घोषणा था उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से इसके उद्देश्यों को उन्होंने बताया था। उनका ये कहना था कि आज हमारे सरकारी संस्थानों पर, चाहे वो हमारा एसएमएस हॉस्पिटल हो, चाहे वो हमारी एक आम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सभी जगह पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है रोगियों का, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के लोग सरकार पर भरोसा करते हैं अपने इलाज के लिए। तो कुछ शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि कुछ टर्शरी सेक्टर में, कुछ सेकेंडरी सेक्टर में और इवन प्राइमरी में भी जहां तक संभव हो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। इसीलिए और ये भी माना गया कि जो बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन राजस्थान में हैं, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, इवन टाउन्स के अंदर आप देखते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। आम आदमी या गरीब आदमी जो कि बीपीएल था या उसी कैटेगरी में था, वो उन अस्पतालों में इलाज कराने की कभी सोच भी नहीं सकता था, वो उनके सामने से गुजर जाता था। तो सरकार का सोच ये रहा था कि ऐसे अस्पतालों को भी राजकीय अस्पतालों के साथ आम जनता को सुलभ करा दिया जाए और इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते हुए रोगियों के दबाव को भी कम किया जाए। इन दो मेन उद्देश्यों के साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। और मैं समझता हूं कि योजना को चालू हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं और 8 महीने में योजना ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। केवल 8 महीने में इतने बड़े स्तर की योजना का आज इतने हद तक पहुंचना, मैं ये मानता हूं कि वास्तव में ये अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है। डेफिनेटली सुधार की गुंजाइश हर स्कीम में है, इसमें भी है, लेकिन हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं। आम आदमी को रूरल एरिया में कैसे बताएं कि वो अगर एनएफएस से हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कवर्ड है, तो ये हमने प्रयास किया है। उसमें हमने राशन डीलरों का सहयोग लिया और सबसे बड़ी बात, जो हमारी अपनी स्वास्थ्य विभाग की आशाएं हैं, हमने उनका सहयोग लिया, क्योंकि उनकी हर घर तक पहुंच है। और जब हर स्वास्थ्य कार्यक्रम को पहुंचाने की जिम्मेदारी आशाएं कर ही रही हैं, तो बीमा योजना का लाभ भी उनके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। इस सोच के साथ अप्रैल में हम लोगों ने उनको इन्वॉल्व किया और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मई, जून, जुलाई में
हमारी जो बहुत सारे क्लेम है, आप देखेंगे कि रूरल एरिया से काफी संख्या में क्लेम हमें आए हैं और इसके अलावा क्लेम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये जताता है कि आशा सहयोगिनियों के द्वारा जो 1-to-1 हाउस टू हाउस इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है, उसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। उसके बावजूद मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि अगर उन्हें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेना है या उनके कुछ डाउट्स हैं या उनको कोई कंफ्यूजन है, तो एक बहुत ही सरल सा हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर वो उसको कहीं लिख सकें, कहीं नोट कर सकें, तो उनको काफी फायदा रहेगा और आपके चैनल के माध्यम से भी ये नंबर अगर लोगों तक पहुंचता है तो हमें काफी फायदा होगा। मैं नंबर एक बार सबको बताना चाहूंगा, 1800 180 6127 1800 180 6127। यहां पर बैठे हुए जो हमारे अटेंडेंट हैं वो आपको इस योजना के बारे में हर प्रकार की जानकारी दे सकते हैं। जी। मिशन से अगर कोई जुड़ना चाहे, कई अभी जैसे अपन ने बताया है कि कुछ ये भ्रांति है लोगों में कि केवल बीपीएल ही इससे जुड़ सकते हैं, कि दूसरे लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। देखिए, मिशन जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो अनेक प्रकार की मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और इसी प्रकार की योजनाएं चलाता है। मिशन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है जी। ये यूनिवर्सल है। यानी कि आप सरकारी फैसिलिटी में जाके अगर डिलीवरी कराते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि हम आपको ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए का लाभ देते हैं और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए का लाभ। केवल आप फ्री डिलीवरी, फ्री ड्रग, फ्री डायग्नोस्टिक का लाभ उठाते हैं, फ्री एम्बुलेंस का लाभ उठाते हैं, आपको हम कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। तो वो यूनिवर्सल है, उसके लिए बीपीएल या नॉन बीपीएल का हम भेद नहीं करते। इसी प्रकार से यदि आपका शिशु बीमार है और आप हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं तो हम आपको तमाम सुविधाएं जो प्राइवेट सेक्टर में काफी महंगी पड़ सकती हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके लिए भी कैटेगरी का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप हमारे फैमिली वेलफेयर के, हमारे परिवार कल्याण के कैंप्स में आके एनएसवी या महिला नसबंदी कराना चाहते हैं, पीपीआईसीडी लगवाना चाहते हैं, आईयूसीडी लगवाना चाहते हैं, ये सब सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, बल्कि इनके साथ बेनिफिशियरी को मिलने वाले लाभ भी मिलेंगे और किसी प्रकार से भी किसी कैटेगरी के आधार पर कोई भेदभाव लोगों से नहीं किया जाता। जी। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उपयोग लेने की बात है, कुछ ऐसा बीच में बताया जा रहा था कि अभी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, मिशन और हॉस्पिटल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है या कुछ पैसे को लेकर के, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, फरवरी में इस प्रकार की बातें आती थी कि कुछ अस्पतालों का ये कहना है कि जो पैकेज रेट हम उन्हें देते हैं इलाज के, वो उन्हें पर्याप्त नहीं है, उन्हें आर्थिक रूप से उन पैकेज से नुकसान होने की संभावना है। डेफिनेटली अलग से उन चीजों को वर्कआउट किया जा रहा है कि भविष्य में किस प्रकार से इन चीजों को दूर किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल हमसे जुड़े, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा अस्पताल हमसे जुड़ेंगे तो उनके माध्यम से ज्यादा लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस चीज के लंबित रहते हुए भी 568 निजी अस्पताल आज की डेट में इस योजना से जुड़े हुए हैं और प्राइवेट अस्पताल का योगदान हमारी कुल योजना में लगातार बढ़ रहा है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि लगभग 40% क्लेम की जो राशि है, यानी कि अगर आज 100 रुपए क्लेम राजस्थान सरकार को मिलता है एक दिन में, तो 40 रुपए का क्लेम इसमें निजी अस्पताल का है। इससे ये जाहिर होता है क्लियर कट कि निजी अस्पताल हमसे जुड़ चुके हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और इस प्रकार का कोई मतभेद